और न कल रहेगा। लेकिन अगर आप किरीट सुमैया को भेजकर बीजेपी ये सोचती होगी कि यहां पर प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, मालेगांव शहर की आवाम पर दबाव बनाएंगे, तकलीफ देंगे, तो ये शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात सरकार ने और बीजेपी ने भी नोट करना चाहिए। दोस्तों और साथियों, आज हमारी 2 महीने सेंट्रल जेल में है। एक नौजवान सेंट्रल जेल में है, एक वकील खालिद यूसुफ साहब, उनको मुजरिम बनाया गया। कल मेरा आज एसआईटी से सवाल है, आप अगर नोटिस बांट रहे हो, 4000 लोगों को आप नोटिस बांट रहे हो, आप इंक्वायरी कर रहे हो, बिल्कुल करिए, लेकिन ये 4000 की यादी जो बनी या जो बाहर आई, जो आप इंक्वायरी कर रहे हो, इसको मंजूर किसने किया? मंजूर कारपोरेशन ने नोट किया, जवाब लिख कर दिया। उसके बाद तहसीलदार ने दाखला दिया, कारपोरेशन ने सर्टिफिकेट इशू किया। ये तो मंजूर शुदा प्रकरण है। अगर शहर की आवाम 4000 लोगों को नोटिस देकर आप उन पर एफआईआर करना चाहते हो, तो मेरा सवाल यह है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ ऑफिसर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के नायब तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? धान्य वितरण अधिकारी एफडीओ के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? अगर एसआईटी ईमानदाराना तौर पर इंक्वायरी करना चाहती है, तो जिन लोगों ने प्रकरण को मंजूर किया, सबसे पहले उनको आरोपी करो, उनके ऊपर खुला दाखिल करो। अगर आप ईमानदार हो तो गरीबों पर नहीं, हम लड़ लेंगे, हम मदद करेंगे कानूनी हमारे शहर की आवाम की। लेकिन अगर ईमानदाराना अगर आप चौकसी करना चाहते हो, तो ये बड़े ऑफिसरान को सस्पेंड भी करो और इनके ऊपर एफआईआर भी करो, और इनको भागने का मौका मत दो, इनको भी सेंट्रल जेल भेजो। जब हम मानेंगे कि आप ईमानदार हो, नहीं तो हम ये मानेंगे कि एसआईटी बेईमानी कर रही है, बेईमानी कर रही है, हम ऐसा समझेंगे। और ये मालेगांव शहर वासियों के ऊपर नाइंसाफी कर रही है, ऐसा हमारा मत होगा। आज हमने एहतजाजी धरना दिया और यहां पर यह तहरीक खत्म होगी ऐसा नहीं है। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और हमारे तमाम ही जिम्मेदारान ने यह तहरीक को आखिरी तक, जब तक एसआईटी रहेगी, जब तक एसआईटी की मुद्दत रहेगी, जब तक आखिरी दम तक हम लोग शहर की आवाम के साथ रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये फैसला हमने किया है। आज एहतजाजी धरना है, आइंदा हफ्ते पीर मंगल बुध को हम लोग एक वक्त की शक्ल के अंदर मुंबई जाएंगे। और ये जो हमारा मुतालबा था, बच्चों को जन्म दाखला मिलना चाहिए, साफ सुथरी इंक्वायरी होना चाहिए, मालेगांव को बदनामी से रोकना चाहिए, मालेगांव शहर वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये मुतालबा लेकर हम लोग मंत्रालय जाने वाले हैं। चाहे वजीर आला से मिलने की बात हो, चाहे नायब वजीर आला से मिलने की बात हो, या अधिकारियों से मिलने की बात हो, हम लोग मंत्रालय जाकर वहां पर हम लोग मेमोरेंडम देंगे और वहां पर हम डिमांड करेंगे कि हमारा मुतालबा जो बच्चों के दाखिले का है, उसके ऊपर स्टे जो लगा है वो हटाया जाए,
और बच्चों को जन्म दाखिला मिलना चाहिए और बाकी और मुतालबे हम लोग वहां पर जाकर करेंगे। और आइंदा शनिचर को, क्योंकि सबे बारात है जुमरात को, जुमा आएगा, आइंदा शनिचर को मुंबई की पूरी रुदात प्रेस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हम शहर की आवाम के सामने रखेंगे हमारी बातों को, और उसी दिन आइंदा का लाएमल हम लोग तैयार करेंगे और ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। पुरअमन तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों और साथियों, मैं आज मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूं कि मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यह शहर को टारगेट किया जा रहा है। अभी मैंने देखा एक साथी ने हमें नोटिस बताई कि हमें भी बुलाना हुआ। कई लोगों को पुलिस स्टेशन से, कई लोगों को कारपोरेशन से फोन जा रहे। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कल से जो राष्ट्रवादी भवन है उसके नीचे पहले माले पर जो शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन का ऑफिस है वो सुबह से रात तक खुला रहेगा। वहां जिम्मेदारान बैठेंगे और समाजवादी पार्टी ऑफिस के ऊपर भी सुबह से लेकर रात तक वहां भी जिम्मेदारान बैठेंगे। शहर की आवाम, अगर किसी को नोटिस मिलती है, किसी को फोन आता है, तो आप शहर की आवाम हमसे राब्ता करें और राब्ता करने के बाद अब आप लोगों की रहनुमाई हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों को इंक्वायरी का सामना करना है, हम लोगों को डरना नहीं है, हम लोगों को भागना नहीं है। ये शहर हमारा है, ये शहर को बचाने हम निकले हैं। यहां मैं कोई सियासी बात नहीं बोलना चाहता। ये शहर सब देख रहा है, समझ रहा है। शहर को ठग लिया गया, ये शहर समझ रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई ईमानदाराना है। हम ईमानदारी से लड़ाई को हाथ में लिए हैं। एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया और हम लोग ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज हमने ये टेलर बताया है, प्रशासन भी, हम एसआईटी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर हमारे पर जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन ये समझ ले कि हमने मुख्तसर नोटिस पर हमने ये एहतजाजी धरना किया, शहर की आवाम यहां पर पहुंची है, अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। हो सकता जब ये तहरीक आगे बढ़ेगी तो हो सकता है हमें बड़ा आंदोलन का भी इशारा करना पड़े, ऐलान करना पड़े, तो हम करेंगे। तो प्रशासन से यही गुजारिश है। सबे बारात आ रही है, उसके बाद रमजान महीना शुरू हो जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, मालेगांव शहर की एसआईटी अलग है, डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट अलग है। मैं शहर पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूं कि आप रमजान का एहतराम करें, सबे बारात का एहतराम करें। ये मजदूरों का शहर है, गरीबों का शहर है। ईद का सबसे बड़ा त्योहार हम मुसलमानों का आता है, उसके लिए हमको अव्वल से तैयारी करना पड़ता है। तो एहतराम हमारा भी किया जाए। हम भी संविधान को मानने वाले हैं, हम भी देश से प्यार करने वाले हैं, हम भी शहर से प्यार करने वाले हैं। तो सरकार के पास रिपोर्टिंग जाना चाहिए कि रमजान के अंदर, पवित्र महीने के अंदर तैयारी करने के लिए, जो हमको तैयारी करने के लिए रुपया पैसा लगता, मेहनत करना पड़ती, तो हमको परेशान ना करे, इस तरीके की सिफारिश भी करे। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के
तमाम ही जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं और मालेगांव शहर की आवाम ने बड़ी तादाद में यहां पर इस एहतजाजी धरने के अंदर शिरकत की। मैं शहर की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारी मां बहनें भी बड़ी तादाद के अंदर यहां पर आई। मैं तमाम ही मेरी मां और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि पूरा हमने तरीके से ये तहरीक को हमको आगे बढ़ाना है और जिम्मेदारान से अपील करता हूं कि कल आप दोनों ऑफिस के ऊपर बैठिए, शहर की आवाम की खिदमत करना, उनकी रहनुमाई करने के लिए मैं आप लोगों के शुक्रिया के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। प्रधान साहब आ जाओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बढ़ी लड़ाई है।